हेलो दोस्तों, नमस्कार। एज प्रोमिस्ड, चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग जर्नी। सबसे पहला हमारा करियर जर्नी है, वो है सर्विस नाउ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। ये है सर्विस नाउ यूनिवर्सिटी का पेज और यहाँ पे देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब हम इस पूरी की पूरी जर्नी को, इस पूरे के पूरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जर्नी अच्छे से समझेंगे, डेमो करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सिलेबस बनाया है, चलिए वो दिखाता हूँ मैं। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सिलेबस है, ठीक है। 22 से 28 घंटे का ये पूरा कोर्स होगा। इसके अंदर हम लोग जॉब रेडी सिस्टम एडमिन, मतलब हर एक एस्पेक्ट, हर एक यूटिलिटी विच एडमिन कैन यूज, जो भी वो यूज कर सकता है उसको यूज करेंगे। अप्रोच हमारी रहेगी, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डेमो दूंगा, उसके बाद आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन है यहाँ पे प्लेटफॉर्म ओरिएंटेशन एंड करियर रियलिटी। जी हाँ, इसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें बेसिक सर्विस नाउ क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, आईटीएसएम प्लेटफॉर्म वर्कफ्लो में क्या डिफरेंस है, एक एडमिन का क्या करियर पाथ होता है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, थॉरली जाएंगे, देखिए बहुत अच्छा है। फिर नेविगेशन और कोर एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यूजर ग्रुप और रोल के ऊपर जाएंगे। फिर हम लोग इसके बाद आते हैं नंबर 6 में, जहाँ पे हम डेटा मैनेजमेंट फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, मतलब टेबल, स्कीमा, रेफरेंस, फील्ड्स, इम्पोर्ट सेट, डेटा स्ट्रेटेजी, सारी की सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी। हाउ टू लोड डेटा, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे के सारे के करके हम डिस्कस करेंगे। फिर अगले सेक्शन में हम सीएमडीबी और सीएसडीएम के बारे में थोड़ा समझेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसका डेमो क्या होता है, सीआई लाइफ साइकिल, सीएसडीएम हाई लेवल में समझेंगे। सारा का सारा हम अपने डेमो पे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है सेल्फ सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट, मतलब सर्विस कैटलॉग का पूरा कॉन्सेप्ट, इसके साथ साथ नॉलेज मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को समझा जाएगा। इसके अंदर मैं एम्प्लॉय सेंटर के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या होता है एम्प्लॉय सेंटर, इसको कैसे यूज किया जाता है। फिर आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं फ्लो डिजाइनर। फ्लो डिजाइनर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें कैसे फ्लो बनाते हैं, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे थॉरली विद प्रैक्टिकल इन डेमो इंस्टेंस। फिर आ जाएगा नंबर सेक्शन 10, जिसके अंदर हम लोग रिपोर्टिंग की बात करेंगे, नोटिफिकेशन की बात करेंगे, सारी की सारी चीजें आपके सामने होंगी। फिर आएगा अपडेट सेट। अपडेट सेट मतलब कैसे हम माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरे इंस्टेंस के ऊपर, ये देखेंगे। फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें एसीएल के बारे में मोस्टली आपको बताएंगे, एसीएल हम बना के दिखाएंगे और एसीएल के कुछ फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फिर एटीएफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एटीएफ क्या होता है, एटीएफ के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आएगी, जावास्क्रिप्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जावास्क्रिप्ट कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज इसमें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेस्टिंग है। एक बेसिक लेवल स्क्रिप्टिंग यहाँ पे डिस्कस हो गई, इसके डेमो होंगे, सारा बिजनेस रूट क्लाइंट स्क्रिप्ट, इसका सारा मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। फिर हम जाएंगे प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स पे। प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स में हम थोड़ा बेसिक समझेंगे, ये रिपोर्टिंग से क्यों अलग होता है, इसमें क्या हम एक्स्ट्रा देख सकते हैं, सारी चीज समझेंगे। फिर हम आएंगे अपग्रेड और इंस्टेंस मैनेजमेंट। जी हाँ, अपग्रेड भी एक पार्ट होता है किसी भी एडमिन की लाइफ का। तो अपग्रेड में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, अपग्रेड कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, इसमें क्लोनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद आता है ऐप इंजन स्टूडियो। ऐप इंजन स्टूडियो में हम पूरी की पूरी एक ऐप बना के आपको दिखाएंगे, क्या इसका यूज होता है, क्या नो कोड एनवायरनमेंट होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद इंटीग्रेशन को टच किया जाएगा, इंटीग्रेशन में वेब सर्विसेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इनका डेमो आपके लिए किया जाएगा, कितने टाइप की इंटीग्रेशन होती है, सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद आएगा एडवांस एडमिन अवेयरनेस। जी हाँ, थोड़ा और डिटेल में चीजों को समझेंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे करते हैं, फ्लो मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं किसी भी एडमिन के लिए। फिर फाइनली नंबर 20 में आ जाएगा हमारा रियल वर्ल्ड ड्यूटीज ऑफ सर्विस नाउ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये आपको बताएगा कि डे टू डे लाइफ में एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ठीक है। जबकि आपको 19 तक, 19 सेक्शन तक सब कुछ क्लियर होगा, आप डेमो कर चुके होंगे, आप हैंड्स ऑन कर चुके होंगे, आपको बेसिक समझ में आ चुका होगा। तभी यहाँ पे मैंने सेक्शन 20 रखा है, ताकि आप और डिटेल में समझ सके कि भाई डे टू डे रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वीकली क्या करता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या नहीं कर पाएगा या क्या नहीं उसको करना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद आता है व्हाई मैनी न्यू सिस्टम एडमिन स्ट्रगल्स, मतलब स्ट्रगल कहाँ पे होता है अगर आप नए एडमिन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, बट इसमें मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको ये चैनल जो हमारा है जिसका नाम है सर्विस नो हेल्प डेस्क हिंदी, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। देखिए बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको इसकी मेंबरशिप मिलेगी, और आपको, ये तो पहली जर्नी है, इसके बाद जितनी और जर्नी है, एप्लीकेशन डेवलपर, प्लेटफॉर्म ओनर, इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटर, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट एंड सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ये सारी की सारी जर्नी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जस्ट ज्वाइन मेंबरशिप एंड गेट रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच।